यूपी की राजनीति में अब सरगर्मियां बढ़ने लगी है। राजनीति अब उबाल मारने लगी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अभी तो देर से है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस तरह से सक्रिय हो गई हैं कि एक दूसरे को आकर्षित करने में जुट गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को अब टिकट देने से मना कर दिया है और मऊ सदर विधानसभा से टिकट भीम राजभर को दे दिया है। ऐसे में मऊ की जनता अब क्या सोचती है, आते हैं अब मऊ की जनता से सीधे बात करते हैं कि मऊ की जनता में क्या चकल्लस है। मायावती ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना कर दिया। देखिए, मायावती ने एक तो सद्बुद्धि का काम किया। मायावती आज स्वार्थी की राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले उसी मुख्तार अंसारी को JD+ सुरक्षा दी थी, जिसके कारण उसका सरकार जो है गिर गया। लेकिन मायावती ने तो बहुत अच्छा काम किया, उसका मैं स्वागत करता हूं कि मुख्तार अंसारी जैसे माफिया अपराधी से किसी भी तरह सारे लोगों को मिलकर मऊ को मुक्त कराना चाहिए, क्योंकि 25 साल से जेल में है, कुछ काम नहीं करता है। मैं एक तरफ मायावती का स्वागत करता हूं इस किट से, लेकिन समाजवादी पार्टी का काफ़ी निंदा करता हूं कि मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी जो दंगाई हैं, लुटेरे हैं, अपराध करते हैं, गरीबों की ज़मीन हड़पते हैं, वैसे अपराधी को अभी 2005 की दंगा में देखा होगा कि आप लोगों ने आके हवाले कर दिया था, उसको जो है समाजवादी पार्टी में उसके लड़के को और उसके भाई सिकावतुल्लाह को शामिल किया। असदुद्दीन अवैसी मुख्तार अंसारी को बुला दी हैं, आइए टिकट दे रहा हूँ। ऐसा है कि दोनों एक ही चट्टू बट्टू क्या कहते हैं, भाई भतीजू वही है। ये केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं, कभी देश की जनता के हित के लिए नहीं जीते, ये केवल अपने लिए जीते हैं। राष्ट्र के लिए कभी कोई काम नहीं किया, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई हो। यहाँ पर एक लोग हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे कि अब बसपा ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना कर दिया है, असदुद्दीन अवैसी ऑफर कर दिए। बसपा ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना कर दिया है। इसलिए मना कर दिया है कि उनको जान रही हैं कि हमारी हार निश्चित है, इसलिए कि ये ऐसा कश्ती का छेद है, ऐसा कश्ती का सुराख है कि जिस कश्ती में लग जाता है उसको डुबो देता है। नाम है मुख्तार अंसारी, वो छेद है कश्ती का। लोटा डूब गया, लोटिया डूब गई अखिलेश यादव की जब सपा में गए, लोटिया डुबा दिया जब बसपा सुप्रीमो श्री सुश्री मायावती जी के साथ आए। अब ये सारा विपक्ष जान रहा है कि मुख्तार जिधर जाएंगे लोटिया गर्क हो जाएगी अगर वो जीता। अब तो जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 25 साल से उन्होंने बुनकर समाज के लिए कुछ नहीं किया, ना शिक्षा के लिए किया, ना स्वास्थ्य के लिए किया, ना बुनकरों के ताना बाना उद्योग के लिए किया। ये रहे जेल में और बुनकर रहा खेल में, खेलता रहा, मरता रहा, जूझता रहा, मगर मुख्तार अंसारी 25 साल में कभी देखने नहीं आए कि बुनकर का क्या हाल है। लेकिन मायावती ने ही तो मुख्तार अंसारी को माननीय बना दिया, माफिया को माननीय बनाने में तो माननीय बना दिया, इसलिए कि तब लोकप्रियता थी। इनको वोट की राजनीति है, ये सामंतवाद हैं, यानी समय के अनुसार चलते हैं, क्योंकि इनको सत्ता की मलाई चाहिए। और श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सत्ता की मलाई को अपने प्रशंसनीय कार्यों से इनसे बहुत दूर कर दिया है। वो मलाई बहुत दूर हो गई है, तो उसको समीप लाना चाहती हैं। क्या असर पड़ेगा? वो लाना चाहते हैं। मऊ की विधानसभा जो सदर, कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्तार अंसारी की हार निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। 5 बार से लगातार समाज 5 बार से लगातार विधायक हैं, ये भी आप सोच लीजिए। 5 साल से 5 बार से 5 बार से 5 साल से नहीं, 5 बार से 25 वर्ष हो गया। बच्चा पैदा होता है, 25 वर्ष में रेख आ जाती है, बड़का जवान हो जाता है, ग्रोथ कर जाता है, मगर 25 वर्षों में इन्होंने बुनकर समाज को ग्रोथ के बजाय गर्त में ढकेल दिया है, गर्त में ढकेल दिया, जिससे बाहर नहीं आ सकता। मेरे साथ यहाँ युवा हैं भी, क्योंकि 1996 में माफिया मुख्तार अंसारी को माननीय बनाया था बहन मायावती ने। आज बहन मायावती मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकाल रही हैं और बोल रही हैं कि वो गरीबों के मसीहा नहीं, एक माफिया हैं। ऐसे में युवा क्या सोचता है, युवा से जानते हैं। जी बिल्कुल, ये अवसरवाद की राजनीति की पराकाष्ठा है। मायावती जी को जब लगा उन्होंने मुख्तार अंसारी को अंदर लिया, 2012 में फिर बाहर किया, फिर 17 में अंदर लिया और फिर बाहर कर रही हैं। तो ये अवसरवादी की राजनीति है। उन्होंने, मायावती ने ही मुख्तार अंसारी को बनाया है, जैसा कि अभी आपने जोड़ा।
और ये जो है कि अभी उनको लग रहा है कि जनता पूछ रही है कि मायावती जी ने गरीबों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, तो वो बाहर निकाल रही। अब वो कह रही हैं कि पार्क नहीं बनेंगे, शिक्षा के संस्थान बनेंगे। अब वो कह रही हैं कि अपराधियों को नहीं, हम अपने लोगों को टिकट देंगे। जब आप दलितों की राजनीति करती थी तो आपको एक अपराधी को यहाँ से टिकट दे के जितवाने का क्या काम था? तो आज जब उनका वोट बैंक धसक रहा है और भाजपा की राजनीति को वो बढ़ाने के लिए, भाजपा के करीब जाने के लिए, भाजपा का रास्ता साफ करने के लिए इस तरह की रणनीति बना के कदम उठा रही है। उन्होंने भीम राजभर को टिकट दिया है। ये जो क्षेत्र है राजभर बेल्ट है, यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जो हैं सुभाषपा के, वो दावेदारी करते हैं। तो क्या असर पड़ेगा जो ओबीसी वोट है? जी देखिए, ओबीसी वोटों पे जरूर असर पड़ेगा, लेकिन यही है कि अब जातिगत राजनीति के दिन लद रहे हैं। ये वही भीम राजभर है जिन्होंने बलिया में अपनी रैली में कोरोना काल के दौरान कहा था कि ताड़ी पीने से कोरोना ठीक हो जाता है, और ताड़ी जो होती है गंगा जल से ज़्यादा पवित्र और ताकतवर है। तो ऐसे लोगों को टिकट देकर मायावती क्या करना चाह रही है? वो दलितों और ओबीसी वर्ग को फिर भी अशिक्षा और मतलब कि एक जो होता है कि अंधविश्वास के घेरे में भेजने का काम कर रही है। ऐसे लोग जब हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे तो मऊ की जनता कहाँ जाएगी? क्या विकास होगा? मऊ में मुद्दा विकास का होना चाहिए। यहाँ पर कुछ युवा हैं, जानना चाहेंगे क्या असर पड़ेगा अब बसपा से टिकट नहीं मिलेगा मुख्तार अंसारी को? तो ये बात बसपा से किसको टिकट मिल रहा है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हमें लैपटॉप देने वाला नेता चाहिए, हमें रोजगार देने वाला नेता चाहिए, जो मजदूरों, गरीबों, किसानों के दर्द को समझे, जो संवेदनशील हो, न कि असंवेदनशील हो। हमें एक ऐसा नेता चाहिए और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पूरा जो भी मजदूर है, किसान है, नौजवान है, वो माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है और उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। तो क्यों अखिलेश यादव जनता चुनेगी? यहाँ से तो जो अखिलेश यादव भी हैं, उनका वो मुख्तार अंसारी जो माफिया उनके परिवार को पार्टी में रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी तो माफिया को पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन वृद्ध माताएं जो हैं, हमारे घर के अगल बगल तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनको अखिलेश यादव जी ने 500 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही थी, दे रहे थे। अब सरकार बनेगी तो 2000 रुपये देंगे। हम बात कर रहे हैं मऊ के सदर विधानसभा की। यहाँ की जनता ने जिसको विधायक चुना वो 5 बार चुना भी गया और लगातार जेल में है। तो मऊ की जनता किसको चुनेगी अब? सबसे बड़ा विषय है कि समाजवादी पार्टी से नहीं मुख्तार अंसारी कभी विधायक रहे हैं और नहीं समाजवादी पार्टी उनको सिंबल देती है। तो ये विषय ही नहीं है। मुख्तार अंसारी को जो भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा उनको चुनाव जिताया जाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत किया जाएगा। तो क्या मुख्तार अंसारी अगर सपा में आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे, वोट देंगे कि उनसे दूरी बनाएंगे? नहीं, हम लोग अगर समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ना मुख्तार अंसारी को कभी टिकट दी है ना देगी। अगर दे देगी तो वोट देंगे आप? नहीं, ये कोई सवाल नहीं देगी ना। अखिलेश यादव देखिए ये असमंजस में फंस गए कि माफिया को चुनना नहीं चाहते हैं, अगर सपा ने टिकट दे दिया तो वोट भी देना चाहेंगे। देने को दे। बस एक बात, लास्ट बात कह दूं कि देने को दे दें। मायावती जी टिकट दे दें या न दें, वो सपा से दिलवा दें, लेकिन मुख्तार अंसारी रेत का धोखा है। जैसे रेत दूर से चमकती है, दिखाई देता है कि ये पानी है, और जब जाता है इंसान तो वो रेत रहता है। ऐसे ही ये जीत का धोखा है। अब मुख्तार अंसारी जीतने वाले नहीं हैं, चाहे सपा में जाएं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी में जाएं, क्योंकि अब योगी जी का सच्चा विकास का पानी चल रहा है, न्याय का पानी चल रहा है। मऊ में कितना विकास हुआ? अब मुख्तार अंसारी को बसपा ने हटा दिया, भीम राजभर टिकट पा रहे हैं, तो मऊ की अब जनता क्या सोच रही है? देखिए ऐसा है कि अब कौन विधायक होगा, लेकिन सबसे पहले वो अपराधी जो यहाँ से जा रहा है, मैं मऊ की जनता से अपील करूंगा कि ऐसे जो अपराधी जो है उसको जो है जल्दी से यहाँ से मऊ से विदा करे। जो भी मऊ का लाल आएगा उसको अगर आप प्रतिनिधि बनाते तो विकास का कार्य जरूर करेगा, क्योंकि जेल में नहीं रहेगा, 5 साल आपके बीच रहेगा। कितना असर पड़ेगा मुख्तार अंसारी बनने पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े? तो देखिए इस पारी जनता ने कुछ मन बनाया है उसका बहुत। जोगी जी ने जो उसके जो अंदर जो दहशत थी, जैसे आजम खान की दहशत थी कि भैंस खोजती थी पुलिस, यहाँ सुअर खोजती थी, आज वह दहशत, माफियाओं का दहशत समाप्त हो गया है। जोगी जी के चुनाव में जो गुंडई से वोट लेता था मुख्तार अंसारी, वह कैप्चरिंग करता था, वो काम नहीं होगा। इस पारी मुख्तार अंसारी का जनाजा मऊ के विधानसभा से उठ के रहेगा। आप क्या सोचते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में? कैसे नेता पसंद करेंगे? सर, मुख्तार सबसे बड़ी बात तो है कि वो पहले से भी चले आ रहे हैं। मऊ के देखा जाए तो 25 साल से रह चुके हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा तरक्की नहीं है। और चाहे उन्हें कोई भी पार्टी उन्हें टिकट दे दे विधायकी के लिए, लेकिन वो बनने योग्य नहीं है, ना बनेंगे। आप कैसा नेता चाह रहे हैं मऊ से? हम नेता कोई भी हो, लेकिन मुख्तार अंसारी ना हो।
अच्छा, Yes. तो अब देखिए मुख्तार अंसारी कार्य करे, विकास करे, युवाओं को रोजगार दे, नई सोच रखे, नया युवा हो। अभी चुनाव में समय काफ़ी है, लेकिन पूरा एक एक जन में अब राजनीतिक जो चकल्लस है काफ़ी चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ जो भी व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं सभी इस समय चर्चा में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी को मायावती ने बसपा से टिकट देने से अब मना कर दिया है। लेकिन बात यह है कि जब से योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, एक ही व्यक्ति चर्चे में है, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, तो उन्हीं की विधानसभा में हैं। अब देखते हैं कि इस बार क्या जो 5 बार से मुख्तार अंसारी लगातार जीतते आए हैं, उनका रथ योगी आदित्यनाथ रोक पाते हैं या पुनः मुख्तार अंसारी माननीय बनेंगे। लेकिन अब तो तय है कि जनता बदलाव चाहती है। ईटीवी भारत के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।